जोहार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कई प्रकार की विसंगतियां, अनियमितता, त्रुटियां, गड़बड़ियां, झोलफांस के मामले प्रकाश में आए हैं और उसी को लेकर अभी वर्तमान में बापू वाटिका रांची में राज्य के छात्रों के द्वारा लगातार सत्याग्रह किया जा रहा है और कल जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के द्वारा एक संविधान मार्च का आयोजन रखा गया है, जिसमें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पूर्णतः समर्थन करता है और पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते मैं इस राज्य में जितने भी हमारे विंग हैं, मुख्य विंग तथा अन्य प्रकोष्ठों के तमाम अध्यक्ष, उनके तमाम पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, साथ ही प्रमंडल, जिला, प्रखंडों के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य सबों को निर्देशित करना चाहूंगा कि कल राज्य के छात्रों द्वारा बुलाए गए, आहूत किए गए इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और झारखंड राज्य में परीक्षाओं को लेकर जिस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं, जिस प्रकार से सीटों को बेचने का खेल किया जा रहा है, जिस प्रकार से धांधली की जा रही है, उनके खिलाफ राज्य के युवाओं का हम लोग समर्थन करते हैं। और साथ ही साथ चूंकि यह कार्यक्रम मूल रूप से झारखंड के नौजवानों, छात्रों का कार्यक्रम है, इसके बाद मानसून सत्र में जेल कैंप, इस कार्यक्रम के बाद पुनः जिस प्रकार से हम लोगों ने छात्रवृत्ति की मांग को लेकर डुमरी से लेकर बगोदर, बिशुनगढ़, दारू, टाटीझरिया, हजारीबाग, चरही, मांडू, रामगढ़ और मांझी होते हुए रांची तक की यात्रा, पद यात्रा, 180 किलोमीटर की पद यात्रा हम लोगों ने अपने पार्टी के द्वारा, अपने पार्टी के बैनर तले किया था। उसी प्रकार कल के कार्यक्रम के बाद हम लोग अपने संगठन के बैनर तले भी कार्यक्रम करेंगे। जो कार्यक्रम जिला स्तर से लेकर राज्य स्तरीय होगा, उसको लेकर आज केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक धनबाद जिले के तोपचाची में बुलाई गई थी, जिसमें हमारे लगभग 130-40 की संख्या में केंद्र कार्यकारिणी समिति के सदस्य, पदाधिकारी उपस्थित रहे और सबों ने एक स्वर में कहा कि आज छात्रों की आवाज को मजबूती देना, छात्रों को उनके साथ खड़ा होना हमारी पार्टी की सबसे पहली प्राथमिकता है। इसलिए मैं संगठन के सभी साथियों से, सभी पदाधिकारियों से, सभी विंगों के अध्यक्षों से, कार्यकारिणी सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि छात्रों की जो मांग है, छात्रों का जो आंदोलन है, उस आंदोलन में शरीक होंगे। जी हां, आप सभी जानते हैं जेपीएससी में क्या हुआ। इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट में इतनी गड़बड़ियां हैं कि आप एक सामान्य सोच रखने वाला, एक सामान्य प्रक्रिया को समझने वाला नौजवान अथवा नवयुवती भी अंदाजा लगा लेंगे कितनी गड़बड़ियां हुई हैं। गड़बड़ियां क्या हुई हैं? OMRA की एक सीट जिनमें 48 आंसर को टिक किया गया है और उसका अगले राउंड के लिए सिलेक्शन हुआ है। आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर न होना, एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को परीक्षा आयोजन करने की जिम्मेदारी देना, ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं जिनसे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि झारखंड राज्य के युवाओं के सपनों को यहां बैठे कुछ सफेद पोश लोग, कुछ अधिकारी वर्ग बेचने का कार्य कर रहे हैं। अखबारों के माध्यम से कि जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक सहित 6 हिरासत में चेयरमैन ने दिया इस्तीफा। भाई इस्तीफा चेयरमैन का होता है, धांधली बड़ी होगी तभी तो इस्तीफा चेयरमैन को देना पड़ा। नौकरी की सेटिंग करने के लिए अभय तिवारी ने पूरा होटल ले रखा था लीज पर। घोर आश्चर्यजनक। लोग अपराध के कार्य रात के अंधेरे में करते हैं और भाई ये अभय तिवारी कौन है, समझ से परे है। और इन पर इतनी मेहरबान क्यों सरकारें कि पूरा होटल लीज पर ले लिया और किसी को भनक नहीं। अरे कोई एक छोटा सा चोरी का काम करता है तो रात को डरते हुए, सहमते हुए कि कहीं कोई पकड़ ना ले, कोई देख ना ले, और ये पूरा होटल ही नौकरी की सेटिंग करने के लिए अभय तिवारी ने पूरा होटल ले रखा था लीज पर। घोर आश्चर्यजनक। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक विषय है। इसलिए मैं और हमारा संगठन पूरी तरह से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर
छात्रों के साथ है। और एक शीर्षक है अखबार का कि कॉपियों में काट छांट और नंबर में हेरफेर कर बनी थी सूची। बताइए, कॉपियों में भी काट छांट और नंबर का हेरफेर, इतना घोटाला झारखंड राज्य में। और अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाती है, कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है, तो बड़ा ही विचित्र और दुर्भाग्य की बात है। और सवाल तो ये उठता है कि मनोज अभय ये है कौन भाई, जो खुलेआम दिन दहाड़े होटलों में जाकर फर्जीवाड़ा के कारनामे को अंजाम देने का कार्य करते हैं। इसलिए मैं तमाम अपने संगठन के सभी साथियों से और साथ ही साथ हमारे शुभचिंतकों से, समर्थकों से भी मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि कल जो कार्यक्रम छात्रों के द्वारा आहूत किया गया है, संविधान मार्च, जो संभवतः जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आरंभ होगा, एक मार्च के रूप में आंदोलन अपने गतिशीलता को प्रदान करेगा, अपनी गतिशीलता को प्राप्त करेगा। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जेपीएससी, जेएसएससी की परीक्षाओं में जो धांधलियां हो रही हैं, जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जो सीटों को बेचने का कार्य हो रहा है, जो छात्रों के सपने के साथ खेलने का कार्य हो रहा है, उसके ठीक उसी प्रकार हम लोग अपने बैनर तले भी कार्यक्रम करेंगे। बाकी सभी साथियों को जोहार, हुल जोहार, छात्र एकता जिंदाबाद और छात्रों की आवाज और